श्रावक है तो श्रावक में भी साधना की कितनी निर्मलता है, वो अपने व्रत आदि में कितना जागरूक है। श्रावक अपने व्रतों को कितना निर्मलता से पालता है। त्याग नियम ले, फिर उसको पालने का भी प्रयास अच्छा रहना चाहिए। और अगर दोष लग जाए, खंडित हो जाए, पाल न सके, तो अपनी तो प्रायश्चित लेने की भावना रखनी चाहिए कि भी ठीक है, गलती तो हुई है, अब जितनी शुद्धि हो सके मैं प्रायश्चित लेकर तो शुद्ध हो जाऊं, जितना हो सके उतना शुद्ध हो जाऊं। तो श्रावक के भी, साधु के तो है ही है, दोष लगे तो आलोचना प्रायश्चित होना ही चाहिए। श्रावक के भी कहीं दोष लग जाए, जैसे कि रात्रि भोजन का त्याग तो किया था, परंतु कोई परिस्थिति आ गई कि भोजन करना पड़ गया, तो भाई हो गया। अगर मेरे नियम का भंग हुआ है तो कोई चारित्रात्मा का कोई योग हो या कोई समणी जी भी मिल जाए तो आलोचना ले लें, प्रायश्चित कर लें। नियम ले रखा था कि रोज 2 सामायिक करूंगा, पर कभी आलस्य आ गया, 2 ने एक ही की, दूसरी नहीं की, कभी मेरे कमी रह गई है, तो चारित्रात्मा से, एक समणी से मैं जैसा मौका मिले प्रायश्चित ले ले, भी मेरे यह नियम का थोड़ा अतिक्रमण हो गया, भंग। तो श्रावक को भी जहां कहीं अपने नियम में, त्याग में बट्टा लग जाए, दोष लग जाए, तो जब मौका मिले प्रायश्चित आलोचना ले लेनी चाहिए कि भाई अभी तो कोई साधु साध्वी का योग कोई नहीं है, समणी भी नहीं, तो मन में रखो भाई मुझे प्रायश्चित लेना है, मेरी भावना जब भी मौका मिले मुझे प्रायश्चित कर लेना है। तो यूं अपने नियम में, व्रत में, संयम में जहां कहीं दोष लग जाए तो उसका यथा समय सरल अंतःकरण से प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित नहीं करे, छिपा ले, कर ले, तो फिर आगे कहीं गड़बड़ी हो सकती है, आगे गति में भी गड़बड़ी, आत्मा मलिन भी रह सकती है। भूल न करूं तो एक बार की बात है, कोई लोग बैठे थे, तो एक व्यक्ति, संभवतः बाई, कोई श्राविका बाई थी, तो वह बोली कि मुझे आलोचना प्रायश्चित लेना है। कभी किस बात का आलोचना प्रायश्चित? तो उसने कहा, उसका भाव यह था कि मैं पहले तपस्या करती, अठाई करती, मैं बीच में खाना खा लेती, मैं बीच में खाना खा लेती तपस्या योग, इसका मुझे दंड दे दो, मेरे दोष लग गया है। तो भाई ऐसा तो कि मेरे से गलती होगी, जो भी कि मैंने खाना बीच में खा लिया था। तो ऐसे कोई प्रमाद है, इंसान है, कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो उसका सरल भाव से, शुद्ध भाव से बड़ों के पास अपना प्रायश्चित ले लेना चाहिए। तो ऐसे कई बार प्रमाद से गलतियां हो सकती हैं। 12 व्रत लिए हुए हैं, क्योंकि 12 व्रतों में भी लगे यहाँ मेरे दोष लग गया, अब मेरे इच्छा परिमाण में सीमा थी, मैंने ज्यादा परिग्रह रख लिया था, या मैंने चोरी कर ली थी, दूसरे का धन था, मैंने हड़प करके रख लिया, दिया तो था विश्वास के साथ अभी रख लो, फिर मैंने इनकार हो गया कि मुझे तुमने कब दिया था, तो रख लिया मैंने। ऐसे कोई चोरी, ऐसी तो इसका, ऐसी चीजें जो हुई हो तो गृहस्थ को भी प्रायश्चित कर लेना चाहिए कि भी जैसे कि उसका धन था, मैंने रख लिया, फिर दिया नहीं, छिपा लिया, मनाही कर दी मैंने, क्या करूं? तो भाई पहली बात तो यह है, तुमने दूसरे का धन रखा था, अब जल्दी से जल्दी उस धन को जिसका तुमने लिया वापिस अपने पास अब मत रखो, जिसका था अब उसी के पास सौंप दो, यानी तुम्हारे पास अब न रहे। तो पहली बात यह है शुद्धि के लिए, अब भी तुम अपने उस धन को हटाओ अपने पास से, जो तुमने चोरी के रूप में किसी का लिया हो, तो उसके अलावा फिर जो दंड प्रायश्चित होगा वो हो सकेगा। तो पहले मूल को ठीक कर दे कि यह किया, तो अब पहले उसको तो हटाओ ना, कि मैंने सामायिक का नियम लिया था रोज करूंगा 1 साल तक का, अभी 2 ही महीने बीते हैं, मैं तो कर ही नहीं सका हूं। तो भाई ठीक है, नहीं कर सके, कम से कम अब शुरू करो, अभी 10 महीने बाकी है ना,
अब तो शुरू करो रोज सामायिक करना, 2 महीने छूट गई उसका तुमको प्रायश्चित दे दे। तो गलती करना अब तो बंद करो ना, अब तुम चेत गए, अब गलती को बंद करो, जो गलती हो गई उसकी शुद्धि करो। इस प्रकार साधु को तो खैर करना ही चाहिए, शुद्धिकरण कई दोष लग जाए तो, कि श्रावक श्राविकाओं को भी अपने नियम त्याग जो लिए हुए हैं उनमें कई दोष लग जाए तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए, ताकि जैसे वो कपड़ा है, कपड़ा साफ है, पर कोई छिंटा कीचड़ का लग गया, ठीक है लग गया, थोड़ा सर्फ से साफ कर लो, धो लो, अब वो गंदगी नहीं रही। कपड़ा मान लो फट गया, ठीक है थोड़ी सिलाई करनी पड़ेगी, अब कपड़ा काम आ सकेगा। तो इस प्रकार हमारे संयम रूपी चद्दर में जहां छिंटे लग जाएं अतिचार के दोष के, उसको साबुन पानी सरफ पानी से रूपी प्रायश्चित से साफ कर लें, तो उससे हमारी शुद्धि, ये दोष लगे के लगे रह जाएं, छिपाता रहे भी कौन प्रायश्चित लेगा, लेंगे तो भी महाराज क्या समझेंगे कि ऐसे दोष लगाए हैं, क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे, इसकी चिंता नहीं करके वो समझे नहीं समझे मेरी आत्मा क्या समझेगी यह देखूं मैं, तो वो तो समझेंगे कि नहीं समझेंगे, मेरी आत्मा का आगे क्या होगा। तो मैं तो कोई कुछ भी समझे अपने सरल भाव से प्रायश्चित ले लूं, ताकि मेरा संयम मेरे नियम त्याग व्रत को ठीक हो जाए। तो इस प्रकार कहीं कोई रिपेयरिंग, जैसे आपके कोई चीज है, मकान भी है कि थोड़ी टूट फूट हो गई, रिपेयरिंग करा लें, मरम्मत करा लें, ठीक करा लें, मकान ठीक हो जाए। इसी तरह संयम का हमारा मकान है, हम जिसमें रहते हैं, कहीं टूट फूट हो गई है तो प्रायश्चित के द्वारा उसकी रिपेयरिंग करा लें,